दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इस रिजल्ट के बाद में ब्रोकरेज हाउस है जो लगातार सेल की रेटिंग दे रहे, काफ़ी नीचे के टारगेट दे रहे। तो क्या ये जानबूझकर कोई खेल खेला जा रहा है या वाकई में स्टॉक को बेच देना चाहिए? तो इस रिजल्ट को अच्छे से हम समझेंगे, इसके नीचे की और अंदरूनी बातों को समझेंगे और जो मैनेजमेंट का जो बयान है उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में जो ब्रोकरेज हाउस है उनकी मंशा को समझेंगे। यानी इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी की सारी सच्चाई समझ में आ जाएगी कि आपको क्या करना है। क्या टाटा पावर में बने रह सकते हैं या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है, रिकॉर्ड डेट क्या है, उन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देख सकते हो कि बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है और सुबह शुरुआत तो लगभग फ्लैट हुई थी, लेकिन अब काफ़ी बड़ी गिरावट दिख रही है। 11 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 72,983 के स्तर पर, जहाँ पे 483 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 0.66% की गिरावट है BSE सेंसेक्स में। लगभग 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट है और इस गिरावट की वजह से टाटा पावर के स्टॉक में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि ये जो गिरावट दिख रही है टाटा पावर के शेयर में, वो ब्रोकरेज हाउस की वजह से नहीं है, बल्कि यहाँ पे बाजार में ऑलरेडी बड़ी गिरावट का माहौल बना हुआ है। तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत ही निगेटिव हुई, क्योंकि ऑलरेडी पहले से सेल के टारगेट आ चुके थे। तो 427 के आसपास शुरुआत हुई, क्लोजिंग कल की 435 के आसपास थी, परंतु इंट्राडे में 431 का हाई भी बना, यानी कुछ स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की। लेकिन जैसे कि बाजार में गिरावट का माहौल बनने लगा है, स्टॉक नीचे है। अगर बाजार रिकवर हो जाएगा तो ये स्टॉक भी रिकवर होगा, ये दिख रहा है क्लियरली। तो 419 का इंट्राडे में लो बना और इस समय 423 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2.61% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे पिछले एक साल में स्टॉक ने इन्वेस्टमेंट को ऑलरेडी डबल से ज़्यादा किया है। 108% के आसपास का शानदार रिटर्न मिला है। 203 के आसपास स्टॉक था 9 मई 2023 को, यानी जो स्टॉक 200 के पास था वो अभी 400 के ऊपर है, यानी पैसे डबल हुए लोगों के। सिर्फ 6 मंथ की बात करें, यहाँ पे 70% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। 250 के आसपास स्टॉक था और इस समय 424 के आसपास है। अब इसकी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, 419 इंट्राडे का लो, लेकिन हाई 431 का है। 52 वीक का लो 199 का है और हाई 464 का है। तो ये देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से ऑलरेडी इसमें करेक्शन भी आ चुका है। स्टॉक में ज़्यादा अब करेक्शन की संभावना दिख नहीं रही है उस हिसाब से देखें तो। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 4.27 है, लेकिन हाई 464 का जो पिछले दिनों इसने बनाया फ्रेश हाई। अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट के अंदर क्या संभावना बनी है, तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के सेल्स को देख ले तो इस बार 15,847 करोड़ का टोटल कंपनी ने सेल बताया। पिछले साल ये 12,454 करोड़ के आसपास था और पिछले क्वार्टर में 14,651 करोड़ के आसपास था। तो बिल्कुल कंपनी का सेल बड़ा है, यानी बिजनेस बड़ा है। चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो कहीं पर कोई यहाँ पे कमी दिखाई नहीं दे रही है। बिजनेस तो बढ़ ही रहा है और अगर इसको मार्च 2022 से भी कंपेयर करें तो लगातार बढ़ रहा है। 11,960 करोड़ के आसपास था टोटल कंपनी का सेल्स। तो हर साल सेल्स बढ़ ही रहा है, कहीं पे कोई कमी ना क्वार्टर के हिसाब से देखें या ईयर के हिसाब से देखें। तो कैसे कह सकते हैं कि बिजनेस ठीक नहीं है? जो ब्रोकरेज हाउस की मंशा है उसमें यहाँ पे सवाल या निशान लगता है। कंपनी के खर्च की बात कर ले तो इस बार 13,540 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में 12,234 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 10,526 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का खर्च इस बार बढ़ा है। इस खर्च बढ़ने की वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट है वो थोड़ा सा आप देखें तो आपको थोड़ा सा दबाव में आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी का खर्च पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और ये करीब देखते हो ये 1,000 करोड़ के ऊपर का तो आप देखें तो खर्च में ही वृद्धि हुई है। इसने थोड़े से रिजल्ट में हमें जो कमी है वो उसकी वजह से बनती हुई दिखाई दे रही है, कंपनी का खर्च ही है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं तो इस बार 2,307 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1,928 करोड़ के आसपास था और पिछले क्वार्टर की बात करें क्वार्टर 3 की तो ये 2,417 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन बेसिस पे तो अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। इस मामले में थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि कमी रह गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार थोड़ा सा जरूर दबाव में है, लेकिन हम 2022 से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ाई है। 2022 में 1,869 करोड़ के आसपास था ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
अब यहाँ पे कंपनी के हम अदर इनकम की बात करें तो इस बार 1407 करोड़ के आसपास की अदर इनकम है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1352 करोड़ के आसपास थी और पिछले क्वार्टर की बात करें 1092 करोड़ के आसपास थी। तो इस कंपनी की इस बार खर्च बढ़ा तो साथ में थोड़ी सी अदर इनकम भी बढ़ी है। अब चलते हैं उस आंकड़े की तरफ जो जिसकी सबको ज़्यादा जरूरत होती है, जिसको ज़्यादा जानने की इच्छा होती है, वो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस बार 1046 का नेट प्रॉफिट रहा है। अब यहाँ पे पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 939 करोड़ के आसपास था, लेकिन पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा था, 1076 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है। तो भी ये क्लियरली आप देखें तो ये जो प्रॉफिट पिछली बार के मुकाबले कम हुआ है, आप देख सकते हो कि जो क्वार्टर में प्रॉफिट, तो उसके पीछे वजह कि कंपनी का खर्च ही 1000 करोड़ इस बार बढ़ गया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। इस आंकड़े में आपको खास ध्यान रखना है कि जो कंपनी का आप देख सकते हो कि खर्च बढ़ा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में 12,234 करोड़ का खर्च था, इस बार 13,540 करोड़ का खर्च हुआ है। तो क्लियरली देख सकते हो कि कम से कम 1200 करोड़ का तो खर्च ही बढ़ गया कंपनी का। अगर ये खर्च इतना नहीं बढ़ता तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट ठीक रहता। तो कुल मिला के देखें तो कंपनी अपने कारोबार को आगे एक्सपांड करे, उस वजह से खर्च में वृद्धि हुई है। ओवरऑल चिंता की कोई बात नहीं, रिजल्ट अच्छा है। इस रिजल्ट को देख के हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, कंपनी के कामकाज की वृद्धि संभावना आगे दिख रही है। अब नेट प्रॉफिट देख ले 2022 में मात्र 632 करोड़ के आसपास था, तो उस हिसाब से ज़बरदस्त बढ़ाई है और साल दर साल प्रॉफिट बढ़ी रहा है। ईपीएस देखें तो इस बार 2.80 रुपीज़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में जरूर ये 2.98 रुपीज़ के आसपास, तो क्वार्टर बेसिस पे ईपीएस जरूर कम हुआ है, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 2.43 रुपीज़ के आसपास था। ओवरऑल देखें तो रिजल्ट खराब नहीं है। ये रिजल्ट को हम कह सकते हैं कि इससे बाद में इसमें जिस हिसाब से संभावना बनी हुई है कोई ज़्यादा चिंता की बात है। साथ में कंपनी ने 2 रुपये पर शेयर डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। तो यहाँ पे डिविडेंड के लिए कंपनी ने 16 जुलाई को मीटिंग बुलाई है, जिसमें इसके अप्रूवल लिया जाएगा शेयर होल्डर का जनरल मीटिंग के दौरान, और इसकी जो रिकॉर्ड डेट फिक्स करी है वो है 4 जुलाई। तो डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी आ चुके हैं। 4 जुलाई के पहले जिसके पास शेयर होंगे उन्हीं को यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा, और ये आपको खास ध्यान रखना है। और डिविडेंड जो पे किया जाएगा वो 18 जुलाई से पे किया जाएगी कंपनी। तो ये क्लियरली आपके सामने है। करीब कंपनी 640 करोड़ का डिविडेंड देने जा रही है 44 लाख शेयर होल्डर को। अब इस रिजल्ट के बाद CLA से जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है उनके हिसाब से रिजल्ट इतना ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस कंपनी के लिए है, और उन्होंने इसकी जो रेटिंग थी उसको डाउनग्रेड कर दिया। 32% की गिरावट की संभावना दिखाई है। 297 के आसपास स्टॉक जा सकता है, यह CLA का कहना है। दूसरी तरफ कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, जिन्होंने इसका 265 का टारगेट दे दिया, यानी बहुत नीचे, यानी 40% की डाउन साइड देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा देखें तो गोल्डमैन सेच ने भी इसमें सेल की रेटिंग दे दी है। उन्होंने इसका 240 का टारगेट दिया है, 45% की डाउन साइड देखने को मिल सकती है। गोल्डमैन सेच का कहना है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है इस समय करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से देखें तो अनफेवरेबल है स्टॉक के लिए, और स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, इसलिए अब इसमें ज़्यादा दौड़ने की संभावना नहीं, इसमें गिरावट की संभावना है। अब इस रिजल्ट को लेकर CEO और MD प्रवीण सिन्हा का कहना है कि काफ़ी बेहतर प्रदर्शन हमने किया है। हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है हमारे पास, और हमारा पोर्टफोलियो लगातार बढ़ रहा है। अब आप देख सकते हो कि उन्होंने अपना जो आगे का विजन क्लियर कर दिया कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2027 तक हमारा जो ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो वो 15 गीगावाट तक टच कर जाएगा, और हम सोलर और विंड प्रोजेक्ट में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा स्टोरेज के ऊपर, हाइड्रो पंप स्टोरेज के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के उत्साहवर्धक रिजल्ट को है, और इसको रिजल्ट को देखकर कंपनी बहुत ज़्यादा उत्साहित है और आने वाले समय भी बेहतर रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं। प्रवीण सिन्हा का कहना है कि हमारा सोलर रूफटॉप का पोर्टफोलियो 2 गीगावाट के आसपास है, और सरकार की तरफ से जो हर घर सोलर मुफ्त बिजली योजना लाई गई उसका बेनिफिट भी हम उठा सकते हैं, और इसके लिए हमने कमर कस ली है। अगर 31 मार्च तक की बात करें तो टोटल यहाँ पे 4.5 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी इस समय ऑपरेशनल है, और 5.5 गीगावाट के प्रोजेक्ट जो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे। तो कुल मिला के कंपनी का 10 गीगावाट का इस समय ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो है, और कंपनी का अगर देखो 6277 देखो सर्किट किलोमीटर तक इन्होंने ट्रांसमिशन लाइन बिछाई हुई है, और इसका जो पोर्टफोलियो है ये भी काफ़ी अच्छा है। और 2 प्रोजेक्ट अभी समय देखें तो 2300 करोड़ रुपीज़ के जो प्रोजेक्ट है वो अंडर प्रोसेस है, आने वाले समय कंप्लीट होंगे। तो कंपनी का ट्रांसमिशन का बिजनेस भी अच्छा कर रहा है, और साथ में कंपनी का ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। कुल मिला के रिजल्ट बेहतर है,
और ये ब्रोकरेज हाउस भले कुछ भी बोले, ये लगातार बोलते हैं, चाहे कोटक हो, CLS है, ऐसे इन्होंने सेल की रेटिंग बहुत सारे स्टॉक में दी है। आप देख सकते हो कि वो जो स्टॉक जिनकी सेल की रेटिंग थी वो उससे कई गुना बढ़ चुके हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के नाम को देख के आपको निवेश करना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है स्टॉक इतना नीचे आने वाला है। बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक 500 को टच करता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय। तो निवेश को बनाए रखें। हाँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आपको अच्छा प्रॉफिट मिला तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।